मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमे न तेजो न वायु चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्था न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहम्। पनग च सुरेंद्र च कौशिकय पादस्पर्शी निर्विषय मनस्काय ओम श्री वीर स्वामी ने नमः। ओम श्री वीर स्वामी ने नमः। ओम श्री वीर स्वामी ने नमः। शमन ज्ञातपुत्र अप्रतिपद विहारी प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक पुरुषोत्तम परम पिता परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। आइंबिल तप आराधिका दादी गुन्नी जी के चरणों में वंदन नमन। गुरुवर्य तुल्य पूज्य निधि ज्योति जी महाराज साहब को नमन। मम आराध्य गुरुनी डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब को वंदन नमन। समस्त गुरुवरिया को वंदन नमन। माता पिता तुल्य आप सभी श्रावक श्राविका जन को मेरा नमन प्रणाम। हमारा विषय चल रहा है भगवान महावीर। कल हमने सुना या श्रवण किया, ये आपको पता है कि आपने सुना या श्रवण हुआ। चर्चा किनकी चल रही थी? भगवान महावीर। कल जितनी भी बात हुई सारी बात प्रश्नों की थी। वो कौन है, कैसे है, किस प्रकार का उनका स्वभाव, आहार, व्यवहार, जीवन सब कैसा था। कल सब सिर्फ क्या थे? प्रश्न ही प्रश्न थे। आज है उत्तर का दिन। एक राजकुमार वर्धमान, जिसके पास वो हर चीज़ है जिसके लिए हम पूरे जीवन क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। उनके पास ऐश्वर्य है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, रूप है। वो हर एक चीज़ जिसके लिए हमारा पूरा जीवन गुजर जाता है वो राजकुमार वर्धमान के पास है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो उस ऐश्वर्य को छोड़कर, उसका निष्क्रमण कर कर, घर को छोड़कर बाहर जाने को क्या हो जाते हैं? आतुर हो जाते हैं। ऐसा अभिनिष्क्रमण क्या है उनके जीवन में कि जिस चीज़ के लिए हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, हम किसी गुरु के पास जाते हैं, जो हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही उसके लिए दर दर भटकते हैं, लेकिन वो सब कुछ उनके पास है, फिर भी वो उसको छोड़कर जाना चाहते हैं। सीधे जब हम भगवान महावीर की बात करते हैं तो सीधे महावीर की बात करते हैं, वर्धमान के जीवन को देखते ही नहीं।
आपको पता है भगवान ऋषभ देव और भगवान महावीर स्वामी, अगर आप इन दोनों के जीवन को कंपैरिजन करोगे तो आपको कुछ भी सेम नहीं लगेगा। भगवान ऋषभ देव आत्मा के 8 गुणों की बात अलग है, वो दोनों में एक सा ही प्रकट होगा, वो बड़ी बड़ी बात हो गई। लेकिन जब जीवन को देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो कुछ भी सेम नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम भगवान राम जी के जीवन को और भगवान कृष्ण के जीवन को देखते हैं तब भी हमें कुछ भी सेम, क्या फ़र्क है। 10 साल पहले किसी महाराज जी को आप देखेंगे, 50 साल पहले वाले किसी साधु को देखेंगे और आज के किसी साधु को देखेंगे और आगे आने वाले किसी साधु को देखेंगे तो कोई भी सेम नहीं होगा। यहाँ तक कि जो भगवान महावीर पहले हुए और आज भगवान महावीर यहाँ आकर खड़े हो जाएं तो वो दोनों भी सेम होने वाले नहीं हैं। क्यों? परिवेश का महत्व है। जिस समय में, जिस परिस्थिति में किसी अवतार का जन्म होता है, किसी तीर्थंकर का जन्म होता है, उसकी देशना उसके चारों तरफ फैली होती है। अब भगवान वर्धमान जिस समय वो थे उनके चारों तरफ क्या फैली हुई थी? अज्ञानता। पंडितों ने पूरे समाज में अपना क्या कर रखा था? अधिकार जमा रखा था। आपको पता है किसी भी सनातन संस्कृति में भगवान महावीर का नाम ही नहीं है। बुद्धों के किसी ग्रंथ में तो जरूर है, वो भी शत्रु के रूप में, लेकिन वैदिक संस्कृति में कहीं भगवान महावीर का नाम ही नहीं है। भगवान ऋषभ देव का तो है, लेकिन भगवान महावीर का, वो तो भगवान महावीर को किसी दर्जे में ले ही नहीं रहे। क्यों? उस समय देखो, एक सुंदर पेड़ है, उस पेड़ पर जब तक मधुर फल लग रहे हैं तो वो पेड़ क्या है? सुखदायक है। लेकिन जब उस पेड़ के फल सड़ने लगते हैं तो वो किसी के भी काम आने नहीं लगते। जब कोई धर्म नया नया होता है तो वो बड़ा अच्छा लगता है, उसके जो पहले अनुयायी होते हैं वो बड़े क्रांतिकारी होते हैं। भगवान महावीर के जो पहले शिष्य हैं, जो पहले समय के शिष्य हैं, वो बड़े क्रांतिकारी हैं। ब्राह्मण हैं सबके सब, आपको पता है ना, सारे गंधर्व के यहाँ कौन थे? ब्राह्मण। वो क्रांति चाहिए भीतर, किसी और की परंपरा को मानने का, जानने का, करने का एक जोश चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या चलती है? भेड़ चाल चलती है। वो वृक्ष क्या होता है? सड़ जाता है। उसके फल क्या होते हैं? सड़ जाते हैं। कहाँ कुछ जाता है, अब 2500 साल हो गए, कहाँ कुछ, आगे आगे बताने वाले कुछ, और आप अब तक आपके पास कुछ, और आपकी बुद्धि के हिसाब से आपको समझ आ रहा है कुछ। तो जब जिस समय वर्धमान का समय था, चारों तरफ हिंसा फैली हुई थी, चारों तरफ बुराइयों का संग्राम फैला हुआ था कि, और वर्धमान घर में बैठे नहीं रहे कि उनको महावीर बनना है, वो तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो वो वर्धमान घर में बैठे रहे। वो निकले, उन्होंने हर हिंसा को रोकने का प्रयास किया, हर कुरीतियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कुछ भी, जितना हो पाया, जितना संयोग था उतना हुआ। वर्धमान जिनकी चित्त की वृत्तियां अपनी ओर मुड़ गई, जो देख रहे हैं कि होश, भगवान महावीर बनने तक वर्धमान ने होश को साधा। आप अपने चारों तरफ देखो, समस्त चारों तरफ कितना जीवन आपको दिखाई देता है। चारों तरफ कहीं किसी कोई छोटा सा पौधा उगा हुआ है, कहीं कोई जीव है, कहीं कहीं आप ऐसे भी कीड़े देख लेते हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं। ये हम सोचते हैं कि हम इंसान हैं, हमारा बड़ा शरीर है, तो हम सबसे क्या हो गए, हमारी सत्ता इस धरती पर हो गई। लेकिन ये धरती पूरी समस्त जीवन से बिखरी हुई है। इस धरती के कण कण में, जब कोई कहता है कि परमात्मा कण कण में है, तो उसका मतलब क्या है? कण कण में जीवन है। तो उस जीवन को किसने देखा? वर्धमान ने देखा। वर्धमान के जीवन में होश था, उन्होंने देखा। आज आप स्क्रॉल करते हो, रील्स करते हो, पढ़ते हो, आपके सामने कोई रील आ जाती है कि हाँ इस मौसम में ये नहीं खाना, पेट के लिए ये नहीं करना, ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ये करना है। कितना आयुर्वेद, कितनी चीज़ें आप देखते हो कि घर में ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो आपको लगता है वाह बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वही बात, वो जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, वो सब महावीर हैं।
महावीर को हमने बंद करके ताला लगा के तीर्थंकर बना के बिठा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक छोटे से छोटा, जब मैंने कल कहा था ही इज बॉटनिस्ट, बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट के नाम बताए थे वो उनके जीवन में घट रहे हैं। जब वो ये कहते हैं कि रात्रि को भोजन मत करो, तो आप उसको परमात्मा मान के कि हाँ हमारे भगवान ने ये शब्द कह दिया, उस बात को चलते हो। उन्होंने वो बात परमात्मा के लिए नहीं कही। जब 12 तब वो बताते हैं आंतरिक और बाह्य, ये बाह्य बात बता रहे हैं, वो मानव की बात बता रहे हैं। भगवान महावीर उस समय मानव को कैसा होना चाहिए, किसी जैन को नहीं, किसी बौद्ध या किसी और चीज़ को नहीं, किसी इंसान को कैसा होना चाहिए। इंसानियत के भगवान है महावीर, किसी जैन किसी चीज से बंधे हुए महावीर नहीं है, इंसानियत के, इंसान के। अरे ये तो आप बुद्धि लेकर पैदा हुए हैं, हम सब समझ लेकर पैदा हुए हैं। हमें पता है कि अगर हमारे चारों तरफ जीवन खिला है तो उसकी, अगर हम समझ लेके पैदा हुए तो उसकी सुरक्षा का दायित्व हमारे पास है। कोई नन्ही चींटी यहाँ से गुजर रही है तो उसको बचाने का दायित्व हमारा है। ये तो मानवता की बात है ना, तो वर्धमान मानवता के हैं, मानवता के। और जब वो भगवान महावीर बन गए, जब उनको केवल ज्ञान हुआ, तब आंतरिक सिर्फ उन्होंने आत्मा की बात की, आत्मा का कहा। और उससे पहले जब वो घर में रह रहे हैं, उनके माता पिता चले गए, माता पिता के जाने के बाद कैसा जीवन जाना चाहते हैं वो, क्यों उनको बंधन लग रहा है, क्या। एक वेद में बात आती है कि ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा के मन में बात आई कि एक हूँ बहुत हो जाऊँ, एको अस्मि बहुश्यामि, कि एक हूँ बहुत हो जाऊँ, तो एक से बहुत सारे हम बन गए। और भगवान महावीर कह रहे हैं कि बहुत होके मैं थक चुका हूँ, बहुत से मैं अब उब चुका हूँ, अब मैं बहुत से वापस एक होना जा रहा हूँ। ये दो परंपरा। अब भगवान महावीर जब निकल चुके हैं घर से महावीर होने के लिए, वर्धमान जब निकल चुके हैं, कैसे एक आश्चर्य की बात है। जब चारों तरफ आपको लगता है कि हम कहानियाँ पढ़ लेते हैं, चमत्कार है, तो हाँ ऐसा ही होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जो चीज़ गुजर रही होती है, अब मैं आपके जीवन की एक कथा लिख दूँ और आप बुढ़ापे में उसको पढ़ो, तो पढ़ने वाले को क्या लगेगा, हाँ हाँ इतना अच्छा था, ऐसा हुआ होगा। लेकिन जिस समय वो चीज़ गुजर रही होती है, अब वर्धमान कैसे नग्न खड़े हो जाते हैं, कैसे कैसे पूर्ण वस्तु तर जाते हैं। हम यही बात नहीं कह सकते कि परंपरा है, तीर्थंकर को ऐसा ही होना चाहिए। हम अपनी बुद्धि को यहाँ पर विराम नहीं दे सकते, हमें और आयाम सोचने होंगे। कैसे एक छोटा नन्हा बालक, एक नन्हे बालक का नग्न होने में कोई लज्जा या शर्म आती है क्या? उसको पता है क्या भेद? इस प्रकार भगवान महावीर के, वर्धमान के सब भेद टूट चुके हैं। इतना होश आ गया है कि ये शरीर ना तो पुरुष संबंधी है ना स्त्री संबंधी है, ये तो सिर्फ एक आवरण मात्र है। इतना होश जब भगवान महावीर 12 वर्ष तक ध्यान करते हैं, तो वो क्या ध्यान कर रहे हैं? होश तो उन्होंने वर्धमान बनकर ही साध लिया, तो 12 वर्ष तक क्या, 12 वर्ष तक साधना चली कि वर्धमान भी नहीं है। ये जो वर्धमान को जान रहा है, जिससे ये आंखें देख रही हैं, आप कानों से बात सुनते हो, लेकिन मन में भी तो बातें चल रही है ना। वो कौन सुन रहा है? मन में भी तो कुछ चल रहा है ना, अपनी मन की बात आपको सुनाई देती है ना, तो वो कौन सुन रहा है? वो सुनने वाला कौन है? वो वर्धमान को जानने वाला कौन है? वो 12 वर्ष तक वो यात्रा भगवान महावीर की चली। अब देखिए, आपको थोड़ा समझना सरल हो जाएगा। 2 तरह के मार्ग हैं, एक है संकल्प का मार्ग और एक है समर्पण का मार्ग। ठीक है, समर्पण का मार्ग क्या? जो है तू है, हे ईश्वर जो भी है तेरा है, जैसा भी है तेरा है। मैं दुखी हूँ तो तेरी वजह से, सुखी हूँ तो तेरी वजह से। पर हम बहुत स्मार्ट हैं, सुखी हूँ तो मेरी वजह से, दुखी हूँ तो तेरी वजह से। मैंने इतनी समाई करी, ये करा, व्रत करा, ये किया, लेकिन ये सब मैंने किया। दुख आ रहा है तो तेरी वजह से और सुख आ रहा है तो मेरी वजह से। और लोगों को भी बताते फ़ोन करके, देखना मेरी बेटी ने ऐसा किया, मेरे बेटे ने ऐसा किया। तब ये नहीं आता कि परमात्मा के बच्चे ने ऐसा किया। ये समर्पण का मार्ग है कि जो है सब तेरा,
चाहे मैं हंसूं, चाहे मैं रोऊं, चाहे मैं जीऊं, चाहे मैं मरूं, कुछ भी, अगर इस शरीर में सांस भी आ रही है तो तेरी, अगर मैं आपके सामने बोल भी पा रही हूँ तो तेरा, अगर आप सुन भी पा रहे हो तेरा, और अगर बुद्धि में, हृदय में ये बातें जा रही हैं, आपको समझ आ रही है तो भी तेरी, और नहीं आ रही तो भी तेरी। कहीं भी व्याकुलता, बेचैनी इस जीवन को लेकर है ही नहीं। हमारी वैदिक परंपरा, अब देखो हम कितने भाग्यशाली हैं, भारत जैसी भूमि में पैदा हुए। अगर आप किसी पश्चिमी सभ्यता में पैदा हुए होते, आपके पास एक ही भगवान होते, आपको ले दे के उन्हीं को मानना होता। आप भारत देश में पैदा हुए। भारत देश मतलब क्या? जहाँ कदम कदम आपको अध्यात्म मिलता है, कदम कदम। आप इस रास्ते मत जाओ, इस रास्ते चल लो। आपकी बुद्धि, आपका हृदय जिस चीज में लगता है उसमें लगा लो। भगवान महावीर ने भी तो कितने मार्ग दिए, समाहित कर लो, तप कर लो, 1000 चीजें दी। ये सब सिर्फ क्या है? रास्ते हैं। और कोई रास्ते में ही घमंड कर ले कि मेरा रास्ता अच्छा है, इसका रास्ता बेकार है, वो रास्ते पे ही नहीं है, उसको रास्ते के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। ये सिर्फ रास्ते हैं, मंजिल एक ही है। तो समर्पण का मार्ग कहता है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे अस्तित्व। ईश्वर का कोई नाम नहीं है, आप उसको जो शक्ति माननी है मान लो। आपका हृदय जिससे लगा है लगा लो, उसके प्रति पूर्ण समर्पण, वो है समर्पण का मार्ग। और एक है संकल्प का मार्ग, भगवान महावीर का मार्ग। और हमें कभी लगता है कि जो मीरा का मार्ग है, मीरा का, वो किसका मार्ग है? समर्पण का मार्ग है। जो कृष्ण भगवान का मार्ग है, कृष्ण भगवान बड़े जटिल हैं, उनको समझना इतना सरल नहीं है। हम जब उनकी गोपियों की रास की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, ये सबको समझ में आता है कि हाँ प्रेम की बात हो रही है। लेकिन कृष्ण भगवान की गीता को कितने लोग समझ पाते हैं? प्रेम करना सरल है क्योंकि उसमें हृदय लगता है, और बुद्धि से, प्रज्ञा से किसी को समझ पाना कठिन है। प्रेम करने वाले भगवान कृष्ण को बहुत है, लेकिन गीता को समझने वाले, जैसे भगवान की गीता है ऐसे भगवान महावीर, उनका संकल्प का मार्ग। मैंने कल कहा था ना कि भगवान साइंस और मैथ जैसे, इसका मतलब नहीं कि वो साइंस और मैथ है। साइंस और मैथ जैसे लोगों की बुद्धि को समझ में आते हैं, ऐसे ही भगवान महावीर को समझना है। वो संकल्प का मार्ग है। और वो क्या कह रहे हैं? सब तेरा, सब तेरा। और भगवान क्या कहते हैं? मैं। कौन सा मैं? ये वाला मैं नहीं कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा। शुद्धतम मैं, कि करने वाला भी कोई नहीं, करता भी कोई नहीं। जो भी करना है, अपने आप को साधना है, अपने शरीर को साधना है, अपने मन को साधना है। ये है संकल्प का मार्ग। जितने भी योगियों का मार्ग होता है वो संकल्प का मार्ग होता है। जितने भी, सरल भाषा में बता रही हूँ आपको, जितने भी भक्त का मार्ग होता है, जो भक्ति करते हैं, वो उनका कौन सा मार्ग होता है? तो आज आप अपने आप को टटोल कर देखना कि आपका कौन सा मार्ग है। भगवान ने भूख को जाना। भगवान जो व्रत कह रहे हैं, चीजें कह रहे हैं, बड़ी सरल बात है। भूख को जाना, क्या लगता है? आप व्रत करते हो तो आपको क्या लगता है कि आपने किसको जीत लिया? भूख को जीत लिया? नहीं। भूख और इच्छा दो तरीके हैं। व्रत में दो, आप सब ने कभी ना कभी तो व्रत किए हैं, आप सब तो बहुत तपस्वी हो, व्रत करते हो। उसमें भूख और इच्छा दो तत्व काम करते हैं। भूख क्या? एक शरीर को भूख लगनी, आदत के हिसाब से नियमित आप जितना खाते हो रोज, उसके हिसाब से भूख लगनी। और एक उस भोजन की इच्छा प्राप्त होना। एक तो है शरीर को साधना, उसको भगवान बोलते हैं बाह्य तप, और एक है उस इच्छा को देखना, वो है आभ्यंतर तप, अंदर का तप। एक व्रत में दो चीजें साथ साथ चलती हैं। आप भूख को तो जानवर भी सहन कर लेता है, या मजबूरी में हम भी कर लेते हैं। अगर दिन भर खाना ही नहीं मिला तो खाएंगे कहाँ से? लेकिन उस इच्छा का होना, ये एक पॉइंट हो गया। अब भगवान महावीर का एक सूत्र लेके बात खत्म करती हूँ। धम्मो मंगलम
मुखिटम अहिंसा संजमो तवो देवा वित्तं नमं संति जस धम्मे सया मनो। धर्म मंगल है। तब जब भगवान कह रहे हैं कि धर्म मंगल है, तो वो कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? क्या उस समय पाठ पर बैठे हुए उनको ज्ञात है कि वो तीर्थंकर हैं या कोई भगवान महावीर हैं? किसी भी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके हृदय में कोई भी भेद है। अगर भगवान महावीर को ये ज्ञात है कि वो एक पुरुष हैं, पुरुष बनकर तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर बनकर महावीर हैं, तो अभी भी कुछ हुआ नहीं है। जो वहाँ बैठकर समोश्रण में बोल रहे हैं वो ना तो महावीर है ना तीर्थंकर है, कुछ भी नहीं। और वही ये बात कह सकता है कि धर्म मंगल है। तो हमें लगता है हम जिस परंपरा से, जिस जाति से जुड़े हैं, कि वो शायद हमारे ही धर्म की बात कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि शायद भगवान महावीर ये कह रहे हो कि जैन धर्म मंगल है। वो ऐसा नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं धर्म मंगल है। अब उनकी सभा में तो सब लोग बैठे हैं, आती है ना कथा कि जानवर भी बैठे हैं, देव भी बैठे हैं, मनुष्य भी बैठे हैं। तो और थोड़ा विस्तार से वो कह सकते थे कि मनुष्य का धर्म मंगल है, ऐसा भी नहीं कहा। देव का धर्म मंगल है, ऐसा भी नहीं कहा। जानवर का धर्म मंगल है, ऐसा भी नहीं कहा। तो कौन से धर्म को मंगल कह रहे हैं भगवान? धर्म, फिर वो कहते हैं आपका अपना स्वभाव। आप देव बनकर मनुष्य से अलग हो सकते हैं, आप मनुष्य बनकर त्रियंश से अलग हो सकते हैं, त्रियंश बनकर नारकी से अलग हो सकते हैं, लेकिन जो इन सब में विद्यमान है उस आत्मा का धर्म केवल एक है, अपने स्वभाव में रहना। तो भगवान कह रहे हैं अपने स्वभाव में रहना मंगल है। देखा कितनी गहरी बात। फिर कहते हैं अहिंसा संजमो तवो। सबसे बड़े कंसेप्ट हमारे जहाँ बिगड़े हैं भगवान महावीर को लेकर, वो यहीं बिगड़े हैं। उनकी अहिंसा का हम अक्सर गलत मतलब लेते हैं। अहिंसा मतलब क्या? हमें लगता है कि भगवान महावीर सिर्फ इतना, वो तो ये बात तो उन्होंने वर्धमान होकर समझ ली थी। वर्धमान और महावीर में कुछ तो अंतर होगा। ये जीवों को बचाना, जीवों की रक्षा करना, ये वाली अहिंसा का हर अर्थ तो उन्होंने वर्धमान में ही समझ ली थी। भगवान महावीर कौन सी अहिंसा की बात कर रहे हैं? अहिंसा मैं ही हिंसा है। अपने मैं के भाव में बने रहना हिंसा है। आपने आज एक चींटी को बचाया, उस चींटी को बचाकर उस बचाने के भाव में आप दिन भर रहे कि मैंने चींटी को बचाया, मैंने चींटी को बचाया, अपने पास वालों को बताया, अपने बच्चों को बताया। चींटी की जगह कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो सकता है। आपने किसी गरीब को दान दिया, मैंने दान दिया, मैंने करवाया। आप समाज को संभाल रहे हो, मैं समाज को संभालता हूँ। आप घर को संभालते हो, मैं घर को संभालता हूँ। मैं फर्स्ट आया, सेकंड आया। ये जो मैं है, ये सबसे बड़ी क्या है? हिंसा है। तो भगवान महावीर किसी जीव को बचाना अहिंसा नहीं कहते। भगवान महावीर कहते हैं जो अपने मैं के भाव को गिरा देता है, यही संकल्प का मार्ग है। जो अपने मैं के भाव को गिरा देता है वो क्या हो जाता है? अहिंसक हो जाता है। आप सबको समझ आ रहा है क्या कहना चाह रही हूँ मैं? हिंसा, जीव का रक्षण, ये तो आपके कर्मों का प्रारब्ध है ही। आपके हाथ से जिसको मरना है, जिसको जीना है, ये तो कर्मों की श्रृंखला चल रही है। ना आप जानते हो ना मैं जानती हूँ, कौन जान सकता है। लेकिन जिस कहते हैं मन वच काया, सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की अगर प्रबलता है तो किसकी है? भाव की है। आप मन से जो करो, वचन से जो करो, काया से करो, और तीनों में करने में भाव आपका है। कहते हैं ना, आप वंदना करते हो ना, लास्ट में भावे करे वंदना बोलते हैं ना, भाव का आप वंदना करते हुए बोलते हो ना, उसका इतना महत्व क्यों है?
भाव से ही हिंसा है, भाव से ही धर्म है, भाव से ही अधर्म है। अगर आपके मन में आ गया मैं आप दिन भर रहे, तो भगवान महावीर कहते हैं जब करता नहीं है, करने वाला नहीं है, करने वाला मतलब मैं करने वाला नहीं है, जो भी मेरा नाम है, मैं गौतमी करने वाली नहीं हूँ। जब मैं नहीं है तो कर्म भी नहीं है, कर्म नहीं है तो बंधन भी नहीं है, और उसी क्षण आप मोक्ष में हो, उसी क्षण में मुक्ति में हो। कोई मोक्ष एक बड़ी चीज नहीं है कि आप वहां जाओगे, आपको सीढ़ियां चढ़कर ऊपर नहीं जाना। क्षण की बात है, और वो क्षण जोड़ के जब लास्ट होता है तब आप एक गति में पहुंच जाते हो। वो क्षण की बात है, सीढ़ियां तो चढ़ना पड़ेगा ना। तो आपसे अनुरोध है, अपने मैं के भाव में आप नहीं रहिएंगे, भगवान महावीर के सूत्र को समझेंगे। बोलते हुए कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम, वंदन, नमन।